गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर है भारतेंदु हरीशचंद्र 10th क्लास का वो आगे का देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं वो पहले किसी मंदिर के निर्माण के बारे में सोचते हैं, फिर उनकी कल्पना होती है कि किसी मंदिर का निर्माण किया जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर मंदिर का निर्माण किया जाएगा और उसमें भी फिर अगर कोई अंग्रेज़ों का शासन है, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी जो शासन है उसमें वहाँ जाने पर दंड दिया जाएगा, तो फिर जो मंदिर है वह भी अधिक प्रभावशाली और अधिक दिनों तक नहीं टिक सकेगा और इससे नाम अमर नहीं होगा। तो इसके बाद में वो सोचते हैं कि क्यों ना किसी पुस्तक का निर्माण किया जाए। पुस्तक के निर्माण में भी फिर उनके मन में विचार आता है कि जो आलोचक है, वो विद्वान जो आलोचक हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पुस्तक आगे छपे और ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। फिर उनके बाद विचार आया अंत में कि क्यों न जो पाठशाला है उसका निर्माण किया जाए, और उन्होंने पाठशाला के निर्माण के लिए जो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इष्ट मित्रों के सहयोग से उन्होंने ये कार्य संपन्न कर लिया। अब उसमें जब पाठशाला का निर्माण किया तो उसमें पढ़ाने के लिए उन्होंने जो अध्यापक बुलाए, वह अध्यापक वहाँ से कंदराओं से बुलाए गए, हिमालय की कंदराओं से बुलाए गए विद्वान थे। लेकिन फिर यहाँ व्यंग कसा गया है उन विद्वानों पर भी, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। जो अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे उन्हें अत्यधिक वेतन दिया जाता था, लेकिन जो चापलूसी नहीं करता था उनके साथ अत्याचार अन्याय किया जाता था, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता था, इसलिए बेचारे कंदराओं में जाकर छिप गए थे। ये सारी चीज़ें यहाँ अंग्रेजी शासन को दर्शाती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यही बात स्पष्ट करना चाहता है एक व्यंग के रूप में कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और किस प्रकार से वो भारतवासियों पर अत्याचार करते थे। तो देखिए आगे, जोड़ने से पूरे 25 वर्ष लगे जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई। जोड़ने में यानी उस समय बनाने में 25 वर्ष लगे। उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड, यानी उद्दंड का मतलब है जो भय रहित हो, जो भय किसी से डरते नहीं हो, शरारती वैसे लिए इसका एक शब्द है शरारती, लेकिन यहाँ उद्दंड का अर्थ भय रहित है, जो भयभीत मतलब किसी से भयभीत नहीं होते हो, डरते नहीं हो, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। 0.5 यानी बहुत कम थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है पंडित मुग्धमणि, शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक, धर्मशास्त्र प्राणातक प्रसाद, व्याकरण अध्यापक, वेद शास्त्र लुप्त लोचन यानी जिसके नेत्र नहीं थे, लुप्त यानी नहीं है, दिखाई नहीं देते, लोचन यानी नेत्र जिसके नहीं थे, ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। इस प्रकार से उन्होंने यह जो विद्वान थे उन्हें हिमालय की कंदराओं से बुलाया गया। आपके आगे प्रश्न आएगा कि जो लेखक ने जो पढ़ाने के लिए जो अध्यापक बुलाए वो कहाँ से बुलाए थे, तो हिमालय की कंदराओं से बुलाए थे। आगे देखिए, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इन पंडितों के आ जाने के बाद में पाठशाला खोलने के लिए गए। इस समय सब इष्ट मित्रों यानी परम मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया। परमेश्वर ईश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में यानी कुछ समय में ही नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह परनिंद्रा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया। देखिए यहाँ फिर व्यंग कसा गया है। किस प्रकार से, जैसे विद्याशील बल के सिवा यानी ये तो गुण है व्यक्ति के, लेकिन उनके साथ ही अवगुणों को भी गुण बताया गया है। देखिए कैसे, मूर्खता यानी अवगुण है उसके, परद्रोह परनिंद्रा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया, यानी कुछ ऐसे लोगों का भी निर्माण किया परमेश्वर ने जिसमें ऐसे अवगुण थे, लेकिन यहाँ व्यंग के रूप में उन्हें गुण बताया गया है।
हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थचित की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी, यानी नींव रखी गई। उस ईश्वर को ही अंगीकार यानी एकीकार यानी स्वीकार करना, अंगीकार स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो सब दर्व से मतलब यहाँ रुपए पैसे से है, दर्व की खोज में डूबते डूबते बचे थे। तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना मस्तिष्क की कल्पना सत्य हो जाएगी, परंतु ईश्वर के अनुग्रह यानी उनके अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा यानी मन की जो इच्छा हुई पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना दर्व हाथ आया, दर्व यानी फिर रुपए पैसे संपत्ति पूंजी हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया, पाठशाला का सभी खर्च सही रूप से चल सका। 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सज्जनों विद्वानों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, शामिल हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म कर्म को कर लेता। फिर देखिए दुष्कर्म यानी फिर यहाँ विद्यालय निर्माण करना यानी दुष्कर्म करना, फिर व्यंग कसा गया, अच्छे कार्य के लिए दुष्कर्म बताया गया। यहाँ तो घर की केवल मूछ ही मूछे थी, यानी फिर अंग्रेजी मूछे से यहाँ तात्पर्य है अंग्रेजी शासन से है। कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहडे अंकुर फिर हरे किए, यानी जो अंकुर सूख चुके थे उन्हें फिर अंकुरित कर दिया, हरे कर दिया। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यहाँ देवताओं की गाय के लिए है कि उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो चीज़ मांगी जाती है वो मिल जाती है। यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, भाई समय है वो बलवान है, कब क्या हो। पाठशाला में वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि यह महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये युग माने गए हैं। तो सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निर्मित समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा, यानी देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं फिर उन्हें बनाया गया गुरु, नहीं तो फिर वो उसी को जो है वो गुरु बनाते। यहाँ फिर व्यंग कसा गया है। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा ही थी कि यह ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख से शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़े गए, यानी मिल गए। देखिए यहाँ मृगयाशील स्वान यानी कुत्ता, मुख में शशि यानी चंद्रमा के धोखे से बद्रिकाश्रम में एक कंदराल यानी गुफा में मिल गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, यानी फिर देखिए इन जो है इनके गुणों का बखान किया गया है कि फिर भी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरस्वती है वो भी इनके गुणों का बखान करने में लजाती है। इससे संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। ये था जो चैप्टर था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अपूर्व सपवन उसके बारे में था। तो आपको ये जो है इसके कठिन शब्दार्थ भी इसमें बताए गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ने के बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। धन्यवाद।